नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 11 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जो कि आज के दिन की भी सबसे बड़ी खबर होने वाली है, क्योंकि भारतीय बैंकों ने दरअसल पीएनबी घोटाले के आरोपी फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी समेत 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,660 करोड़ रुपए के लोन को बट्टा खाते में डाल दिया, यानी कि एक तरह से इसे माफ कर दिया गया है। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने आरबीआई से 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टरों और 16 फरवरी तक उनके वर्तमान लोन की स्थिति का विवरण मांगा था। और आपको बता दें कि शीर्ष विलफुल डिफॉल्टर्स की इस सूची में मेहुल चोकसी की भ्रष्टाचार में फंसी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड शीर्ष पर है और इसके ऊपर 5,492 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसके अलावा समूह के अन्य कंपनियों की बात करें, वो गिली इंडिया लिमिटेड है और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड है। इन्हें एक तरह से राहत दी गई है। और मनीष कुमार मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, इस खबर को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये एक तरह से सरकार को बैकफुट पर लाने वाली, उसके लिए मुश्किल होगा इस पर जवाब देना, क्योंकि एक तरफ तो मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश में लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कर्ज को माफ किया जा रहा है, राहत दी जा रही है। देखिए स्वाद, इसको इस तरीके से देखना होगा कि जो बट्टे खाते में जो रकम डाला जाता है, जो कर्ज की रिकवरी नहीं हो पाती है या जो एजेंसियां बैंक उसको रिकवर करने में असमर्थ नजर आती है, उनको जो दिक्कत नजर आती है, तो उसको बट्टे खाते में इसलिए डाला जाता है जिससे कि बैंकों का जो बैलेंस शीट है, बैंकों का बैलेंस शीट साफ सुथरा नजर आए। बैंक जो हर साल वित्तीय वर्ष में मुनाफा करती है, वो मुनाफा अपना उस मुनाफे को प्रोविजनिंग कर देती है जो कर्ज रिकवर नहीं हो पाता है। इस वजह से आप देखेंगे कि तमाम बैंक जो है, भले ही वो मुनाफा उनका हो रहा है, लेकिन कर्ज जो रिकवर नहीं हो पा रहा, तो वो उनका घाटे में वो दिखाती है। इस तरीके से उस पूरे जो कर्ज को जो है वो बट्टे खाते में डाल देती है। बट्टे खाते में डालने का ये मतलब नहीं है कि कर्ज माफ कर दिया गया है, बल्कि इसकी रिकवरी चालू रहेगी। हाँ, बैलेंस शीट वो अपना साफ सुथरा दिखाते हैं, जिससे निवेशकों के बीच में एक सही संदेश जाए, और रिकवरी की प्रोसेस लगातार एजेंसियों के सहयोग से वो चालू रहती है। 68,000 करोड़ रुपए के कर्ज को, क्योंकि ये विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, इन्होंने जानबूझकर बैंकों से जो कर्ज लिया वो चुकाया नहीं। मेहुल चोकसी, जो कि आपको पता है वो भगोड़ा हीरा कारोबारी है, जिसके चलते पंजाब नेशनल बैंक को भारी नुकसान हुआ है, जो डिपॉजिटर्स हैं उनको भारी नुकसान हुआ है, खासतौर से बैंकों को। तो जाहिर तौर पर इसको बट्टे खाते में डाला गया। लेकिन मनीष, क्या इसमें सीधे तौर पर राजनीति नहीं आएगी? क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ता भी इसके जवाब में ये कह रहे हैं कि उन्होंने आरटीआई इसलिए दायर की थी क्योंकि 16 फरवरी को राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर से इसका सवाल पूछा था, इस बाबत सवाल पूछा था, और उस वक्त जवाब नहीं मिला था। लेकिन इसीलिए मैंने आरटीआई डाली कि इसका जवाब आ सके बाहर, और अब बात सामने आई है। जी मनीष। जी मनीष, ये समझना चाह रहे हैं कि क्या इसमें सीधे तौर पर राजनीतिक एंट्री भी नहीं होगी, सियासी एंट्री भी नहीं होगी? क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ता खुद ये कह रहे हैं कि 16 फरवरी को राहुल गांधी ने सदन में यह सवाल पूछा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर से, उस वक्त जवाब नहीं दिया गया था, उस वक्त इस पर इनकार कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने आरटीआई डाली, उसके जवाब में यह बात सामने आई है। देखिए आपको बता दें सौद की विलफुल डिफॉल्टर्स की जो बात है, संसद में इसको लेकर सवाल लगातार पूछा गया है। कई बार जो है ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाला देकर जो है विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि आपको याद है विलफुल डिफॉल्टर्स की पूरी बंद सील फाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई थी। तब इस बात के आड़ में ये इस बात को डिस्क्लोज करने से इनकार किया जा रहा था। लेकिन जाहिर तौर पर विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम वो सार्वजनिक भी हुए हैं, और जाहिर तौर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की पहले भी कोशिश की है, जिसके बाद सरकार की तरफ से बयान दिया है। अब देखना है कि ये जो ताजा जानकारी निकल करके सामने आई है, उस पर आगे क्या सियासी घमासान भी मचता है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।